सुनैना ये क्या देख रही है? उसका छोटा भाई ये एक अजीब से कुएं में जो चलते चलते एकदम सामने आ गया, उसमें गिर गया। मैं अकेले इसकी मदद नहीं कर पा रही। चारों तरफ सुनैना कुएं के गोल गोल घूम रही है, अंधेरा है और कुआं ये कोई बहुत बड़ा नहीं है। कुआं कहना सही रहेगा या कोई गड्ढा कह दिया जाए, क्योंकि ऊपर बाल्टी है, रस्सी है, इस वजह से लग रहा है ये कुआं। लेकिन इतना छोटा कुआं, इतना पतला कुआं कभी जिंदगी में नहीं देखा था। इसके अंदर सिर्फ एक बार में एक बाल्टी ही जा सकती है। ऐसे कहां होते कुएं? चारों तरफ उसके गोल गोल घूम रही है, अपने भाई को आवाज दिए जा रही है, लेकिन इसके भाई की सिर्फ चीखने की आवाजें आ रही हैं, कहीं वो दिख नहीं रहा था। इसने बाल्टी हटाई, रस्सी और लंबी करके फेंकनी अंदर शुरू करी, लेकिन ये मानो अंदर भाई के साथ कोई और तो है जो गुर्रा रहा है। मैं अकेले कुछ नहीं कर पाऊंगी, मुझे घर से सभी लोगों को लेकर आना पड़ेगा। सुनैना ने यहां से भागना शुरू करा। वैसे सुनैना, इसके मम्मा पापा, भाई, ये सब लोग शहर में रहते हैं। नानी के घर पर आए हैं छुट्टियों की वजह से, लेकिन ये मदद चाहिए। अब ये भाग रही थी। भागते भागते घर पर पहुंचती है, दरवाजा खटखटाना शुरू कर देती है। अंदर घर में सब लोग हैं, बात कर रहे हैं। दरवाजा खटखटाया जा रही है, लेकिन कोई दरवाजा क्यों नहीं खोल रहा। बराबर वाली खिड़की पे तेजी से हाथ मारा। खिड़की पर जो सामान अंदर की साइड रखा था घर में, सब गिर गया। किसी का ध्यान इसकी तरफ नहीं आया। इनका घर कॉर्नर का है, नानी का जो घर है। ये फटाफट से भागते हुए मकान के साइड में जाती है कि यहाँ की जो खिड़की है, इधर से मैं चीख लूंगी। वहां जाकर इसने खटखटाई, किसी ने नहीं ध्यान दिया। वही काम करा, खिड़की पर हाथ मारा, खिड़की खुल गई। ये सारे काम में भाई वहां पर दिक्कत हो जाएगी। सब सामने बैठे हैं, लेकिन ये चीख रही है, किसी को इसकी आवाज नहीं आ रही। इसे किसी के पीछे से चलते हुए ऐसा लगना शुरू हुआ। पलटकर देखती है तो एक अजीब सी एंटिटी है। ये भूत प्रेत आत्मा जो हमने किस्से कहानियों में सुने हैं, कुछ वैसा सा है, लेकिन इसकी गोदी में भाई है और भाई पूरा भीगा हुआ है। वो धीरे धीरे इसके पास आ रहे हैं। ये बस सुन्न खड़ी है। ये जो भी एंटिटी है, क्या इसने मेरे भाई को बचाया है? और ये मेरा भाई पूरा भीगा हुआ बेहोश क्यों है? वो इसके पास आकर खड़ा हुआ, लेकिन उस वक्त बहुत सुनैना को अजीब सी बदबू आ रही थी, ना जाने किस चीज की। अपने भाई को बार बार, भैया उठ जा, भैया तू ठीक है, भैया तू ठीक है। वो एकदम जैसे ही आंख खोलता है, उसे तेज सी सांस आती है और वो पानी छिड़क देता है इसके ऊपर। तभी इसकी आंख खुलती है। मम्मी, नानी, मामा और घर के कई लोग इसके आसपास खड़े हैं। सब हंस रहे हैं। क्या हो गया? सपना देख रही थी? इसकी सांस में सांस आई, उठकर बैठती है, अपने भाई को आवाज देती है, कहाँ है सोनू? कहाँ है सोनू? ये रहा। क्यों? इधर मेरे पास बैठ जा। उसे गले लगाकर रोने लगी। मम्मी ने कहा, अरे क्या हुआ है? पता नहीं क्या था ये। नमस्कार, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। आपका स्वागत। ये है चाचा के फैक्ट्स। मैं नितिन हूं, कहानियां सुनाता हूं। आज की कहानी मुझे इन्हीं दोनों बहन भैया ने भेजी है और कहते हैं कि नितिन, कोई माने या ना माने, पूरे वर्ल्ड में कोई माने या ना माने, आपके सब्सक्राइबर की तो बात छोड़ दीजिए। बहुत से कहते हैं कि नहीं है, और अगर है तो हमें दिखा। हम यकीन करते हैं 100% की भूत प्रेत आत्मा, ये पैरानॉर्मल वर्ल्ड एग्जिस्ट करता है। अभी इंट्रो फिराकर कहानी सुनाता हूं, कहीं नहीं जाना, पूरी कहानी सुनना। जय बोले। ये बात है तब की, जब सुनैना, उनका भाई सोनू और मम्मा पापा सभी लोग नानी के घर पे आए हुए थे। यहां पर इनको नहीं पता था कि आसपास क्या चल रहा है, लेकिन नानी को पता था। नानी के साथ साथ मामा को, मतलब जो गांव में यहाँ रह रहे थे, उन सभी को पता था कि ये, मतलब अपने आप कभी यहाँ एक भूकंप आया था 1.5-2 महीने पहले। लोगों ने ये विचार बना दिया, ये पाताल का रास्ता बन गया। भूकंप की वजह से धरती कभी कभी आप देखते ही हो, और अगर वहां कच्ची मिट्टी है तो अपने आप गड्ढा हो जाता है, दरार आ जाती है, नेचुरल सी बात है। और अभी हम सभी ने देखा कितना बुरा हाल हुआ था फिलीपींस। ईश्वर सभी को शक्ति दे, शांति दे, मुक्ति दे। तो ये गांव वालों की धारणा थी कि भूकंप की वजह से, जो काफी समय पहले आया था, उसकी वजह से ये दरार आ गई और ये पाताल का रास्ता बन गया। इसको ना चारों तरफ से मतलब कांटे वगैरह रख के, वो लोहे की तार वगैरह रख के
लोगों की पकड़ से, पहुंच से दूर कर रखा था। ये बात कब खुली? जब इसने अपना सपना डिस्कस किया। जय बोले, ठीक है। इसने सारी बातें बताई सुनैना कि मैंने एक छोटी सी बाल्टी देखी थी, ऊपर रस्सी भी थी, मैं रस्सी को नीचे फेंक रही हूं। तो ये हुआ कि देखो सपना तो जरूर है, लेकिन इसने जो चीज देखी है वो गांव में है। तब ये बात नानी ने सबको बताई। इनके पापा बहुत कम यकीन करते थे, मतलब 100 में से 10-15% कि जो सामने वाला कह रहा है हो सकता है सच हो सकता है। उन्होंने कहा कि अगर ऐसी बात है तो एक बार हमें भी दिखाओ वो कुआं कैसा है। उन्होंने कहा ये कोई मेला नहीं है कि चलो घूम कर आते हैं, देख कर आते हैं। उसके आसपास जाना भी मतलब डर का कारण बन सकता है। एक बार देखने में क्या दिक्कत है? चलो ठीक है, मौका लगेगा, अभी तो आप यहां रुके हो ना? नहीं, मैं तो 1-2 दिन में चला ही जाऊंगा, मेरा फैक्ट्री पे काम रहता है ना, तो मैं सिर्फ बच्चों को छोड़ने आता है यहाँ। चलिए फिर एक काम करते हैं, आज दोपहर में आपको मैं दूर से दिखाऊंगी वो क्या चीज है। तो इनके बेटे ने, मतलब बच्चों के मामा ने कहा कि आपको जाने की जरूरत नहीं है मां, मैं दिखा दूंगा। और हाँ, आप जीजा जी ज्यादा उसके पास मत जाइएगा। ठीक ठीक ठीक। अब ये जब देखने गए तो वहां पहले से ही बहुत ज्यादा भीड़ लग रही थी। तो ये जो मामा है, जो इसी गांव में रहते हैं, ये फटाफट से सभी के पास पहुंचे, पूछा कि क्या हो गया यहां। उन्होंने कहा समझ नहीं आ रहा, इसके अंदर 12-13 साल की 2 लड़कियां हैं, वो ऐसे मतलब गई हैं जैसे रस्सी पकड़ रखी हो। और लोगों का ये कहना है कि जिसने भी देखा है वो यहां पास में खड़ी थी और फिर इस गड्ढे के ऊपर आ गई। वो हवा में थी और वो धीरे 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 करके इसके नीचे गई, फिर दूसरी वाली। अरे क्या बेकार की बात कर रहे हो? नहीं, ये देख, ये 4-5 लोग हैं, इसी तरफ से जा रहे थे। कह रहे इनका ट्रैक्टर फंस गया था, उसे निकालने की ये कोशिश कर रहे थे, तो इस तरफ ध्यान गया। खूब आवाज दी। वो जो 2 लड़कियां हैं गांव की थी नहीं है, ये नहीं समझ आ रहा। एक काम करो, फिर पुलिस को बुलाते हैं, मदद तो चाहिए ना। देखो पुलिस कितनी देर में आएगी, उन बच्चियों के साथ क्या हो क्या नहीं। हम सोच रहे हैं कि इस गड्ढे में रस्सी फेंकी जाए। हाँ, मदद मैं क्या कर सकता हूं आप बताइए। वो उसे बुलाया है। इनके यहाँ गांव में एक बहुत काबिल और होनहार स्विमर है। वो लड़का तैरना जानता था, 18-19 साल का। वो फटाफट भागता हुआ आया, कह रहा है कि आप सब मेरे रस्सी बांधो कमर पे, मैं जाता हूं। रस्सी बांधी गई और ये इस कुएं में उतारा गया। आप यकीन करिए, रस्सी कम पड़ती जा रही थी और हर घर से जैसे जिसके पास जितनी बड़ी रस्सी हुई लाए जा रहे थे और वो उस गड्ढे में नीचे उतरता जा रहा था। काफी नीचे उतरने के बाद उसने रस्सी हिलाई कि शायद वो वापस आना चाहता है। उसने दोनों बिटियाओं को मतलब इस तरह से पकड़ रखा था, लेकर आता है। ये दोनों इस गांव की तो है नहीं। बेटा तुम ठीक हो, बेटा तुम ठीक हो। उन दोनों को देखकर ये लग रहा था कि शायद इन्हें भी तैरना आता है, तभी ये पानी में ऊपर रही, वरना डूबने में कितनी देर लगेगी। 10 फुट पानी भी बहुत हो जाता भाई। इन दोनों को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे नॉर्मल है, कुछ हुआ ही नहीं। बराबर में ही इनका घर था, मतलब सुनैना के मामा का। उन्होंने कहा कि बेटा आप लोग हमारे घर चलो, कपड़े वगैरह चेंज करो और बताओ कहां रहते हो, मैं आपको छोड़कर आता हूं। उन्होंने बस इशारा करा, ये दोनों इनके घर पहुंची। अच्छा एक बात बताइए, ये इंसान ही तो है जो सबको दिखा, मदद करी, उन्हें लेकर आया। लगता है इंसान है। ये दोनों लड़कियां घर पर पहुंचती हैं। एक कमरे में इन्हें बिठाया गया कि आप दोनों यहां रुकिए, हम आपके लिए कपड़े लेकर आते हैं, चेंज करते हैं। मामी जो है अंदर से इन दोनों बालकों के हिसाब के कोई सूट वगैरह, कोई स्कर्ट टॉप, जीन्स टॉप जो भी लेकर आई। दरवाजा खोला, वो दोनों लड़कियां नहीं है। बेटा बेटा आप कहाँ हो? फिर मामा ने आकर पूछा अपनी वाइफ से, क्या हो गया? सुनैना और सोनू भी दरवाजे के पास में खड़े होकर देख रहे थे, क्या हुआ है भाई ये। उन्होंने बताया कि वो दोनों लड़कियां नहीं है और इस कमरे में कोई खिड़की भी नहीं है। कमरा बेहद बड़ा, खाली। गांव के तो आप जानते हो, पूरे घर में ढूंढ लिया। इन्होंने बाहर आकर गांव में भी ये बात बता दी कि उन दोनों बिटियाओं को किसी ने देखा है तो बताना, मुझे घर पर छोड़कर आना है उन्हें, और मेरे घर से, कमरे से अंदर से कैसे गायब हो गई नहीं समझ आ रहा। फिर एक यहां पर बूढ़ी काकी थी, उन्होंने कहा था बेटे अपने घर में तुम धुनी करो और पाठ कराओ आज की आज। कोई नजर पड़ी है तुम्हारे घर पर, किसी ने किया कराया भेजा है? अरे मतलब आप कुछ भी बोल रहे हो, हमारे घर में कोई नहीं आया। उन्होंने कहा जो आया वो साक्षात तू खुद लेकर गया है। जिस लड़के ने बचाया उससे पूछा था कि उन दोनों ने कोई बात करी थी उससे,
वो किसी से बात नहीं करी थी उन दोनों ने, लड़कियों का नाम भी नहीं पता। बस मुझे मदद करनी थी, उन्हें घर छोड़ के आता या पहले पुलिस स्टेशन जाते, कुछ तो करते, लेकिन अब वो घर से गायब हो गए। अब उन्हें ढूंढना शुरू करा। गांव में एक अजीब सी बात फैल गई कि जितना इसके संपर्क में रहोगे ना, वो समस्या तुम्हारे तक भी आ सकती है। किसके? सुनैना के जो मामा है। ये गांव में सब लोग इनसे किनारा करने लग गए, दरवाजे बंद हो जाते थे। ये 3 दिन तक अपना काम धंधा सब बंद करके, सब कुछ छोड़ छाड़ कर उन बच्चियों को, दोनों को ढूंढ रहे हैं कि भाई उन्हें घर तक पहुंचाना है। कोशिश देखो बहुत अच्छी कर रहे हैं, लेकिन ये क्या है पता नहीं। उस रात सुनैना को सपना आया कि मामा ये जो यहां पर रेलवे लाइन है उस पर बैठे हैं और कोई 2 लड़कियां हैं। उनमें से एक आती है मामा के सिर की तरफ खड़ी होती है, दूसरी पैर की तरफ खड़ी होती है, और वो दोनों ने अपने हाथ ऐसे हवा में कर रखे हैं लड़कियों ने। और मामा जो बैठे हुए थे रेल के पटरी पर, अब वो सीधे लेट गए। सुनैना ना बहुत दूर खड़ी है अपने भाई के साथ और मामा को ऐसे देख रही है। ट्रेन आ रही है। इसने चिल्लाना शुरू करा, मामा वहां से हट जाओ, मामा वहां से हट जाओ। लेकिन मामा मानो बिना दिखने वाली रस्सी से बंधे हुए थे। ये दोनों लड़कियां अब एक तरफ आकर खड़ी हो गई थी, मामा के पैरों की तरफ। और ये जैसे ही जमीन पर बैठी, एक बूढ़ा सा आदमी, बहुत ही गंदी सी शक्ल का, जिसकी आंखें सफेद सी थी, वो मतलब वहां कैसे बैठा है नहीं समझ आ रहा। ये चिल्लाए जा रही है, चीखे जा रही है, मामा यहां से हट नहीं रहते, मामा हट जाओ, मामा हट जाओ। फिर सोनू ने कहा अपनी दीदी से कि मैं भागकर मामा को धक्का दे देता हूं, हटा देता हूं। भाग बेटा। इसने भागना शुरू करा सोनू ने। अब छोटा सा है लेकिन मदद करना चाहता है। ये मामा तक पहुंचने वाला था, लेकिन उससे पहले ट्रेन आ गई। इनके मुंह पर छींटे पड़ी। जैसे ही ऐसा हुआ, सब लोग घर के यहीं खड़े थे। क्या हुआ? फिर सपना देखा? ये रोते रोते एकदम मामा को गले लगाकर चीख चीख कर बोलने लगी, आप पटरी पे नहीं जाओगे, आप पटरी पे नहीं जाओगे। बेटा क्या हुआ? मैं कहां पटरी पे जा रहा हूं? हुआ क्या है? क्या देखा सपने में? पिछली बार इसने जो सपने में देखा था, ये लोग कुएं तक पहुंच गए थे। इस बार क्या पटरी तक पहुंचने वाले थे? नहीं, मैंने बस एक गंदा सा सपना देखा था। ठीक है, लेकिन क्या देखा था ये तो बता। फिर से तूने वो कुआं और वो लड़की देखी है? कुआं नहीं मामा, मैंने वो दोनों लड़कियां देखी हैं और वो आपको पटरी तक लेकर गई हैं। आप पटरी पर पहले बैठे थे और फिर वो आपके एक सिर के पास, एक पैर के पास खड़ी होती है, आप लेट गए और फिर दोनों पैर की तरफ आती हैं और एक अजीब सी शक्ल का बूढ़ा सा आदमी बैठा है। बेटा तेरे मन का वहम है, मैं कहां पटरी की तरफ जा रहा हूं। तो एक काम कर, पानी वगैरह पी, थोड़ा मुंह हाथ धो। दरवाजा खटखटाया गया। मामा का नाम लिया किसी ने। अरे बेटा, जी आ रहा हूं, 1 मिनट। देखा कोई बूढ़ा सा आदमी है, हाथ में बड़ी सी झोली है। जी मैं पहचाना नहीं, नमस्कार, कौन हो आप? बेटा मेरी ट्रेन छूट जाएगी। मैं समझा नहीं। बेटा मेरी ट्रेन छूट जाएगी और मैंने घर के आगे ना ये मोटरसाइकिल देखी खड़ी हुई। अब 2-3 किलोमीटर दूर है बेटा, समय हो गया है। उसके बाद यहां पर वो रुकती नहीं है, कुछ ही देर के लिए रुकती है। मुझे अपने घर जाना है, मेरी मदद कर देना। मैं भाई साहब आपको जानता नहीं हूं और मोटरसाइकिल खड़ी है, हाँ, लेकिन देख बेटा तेरी मोटरसाइकिल है ना। हाँ मैं लेकिन आपको जानता नहीं, मैं कैसे मदद करूं, क्या करूं? तभी मम्मा आ गई, मतलब मामा की जो मम्मी है, नानी। क्या हो गया? आप कौन हो? भाई साहब नमस्कार, मेरे को बहन जी स्टेशन तक छुड़वा दो। जैसे इन्हें स्टेशन बोला ना, मामा ने पलट कर देखा तो सुनैना ऐसे देख रही थी। उसने इशारा कर दिया कि मामा बिल्कुल नहीं जाएगा। अभी ये नानी को ना सपने के बारे में पता नहीं था। उन्होंने कहा, अरे मतलब कैसी बात कर रहा है तू, है? वो मदद मांग रहे, मोटरसाइकिल की चाबी उठा और छोड़ कर एकदम ये सुनैना ने किया है। मतलब वो भाई साहब बेड से जबरदस्ती की गिरी और हाथ में बहुत तेज इसके चोट लगी भी थी और कुछ इसने एक्टिंग भी करी। दर्द हो रहा है, चीखने लगी, चिल्लाने लगी, बहुत परेशान होने लगी। मामा से बोलती है कि मामा मुझे डॉक्टर के पास लेकर चलो, हाथ टूट गया, डॉक्टर के पास लेकर चलो, हाथ टूट गया। मामा एकदम आते हैं, इसे गोदी उठाते हैं और कहते हैं कि पहले मैं इसे लेकर जाऊंगा, भाई साहब आप किसी और से मदद मांग लो। जब ये यहां से निकले हैं, मोटरसाइकिल पे बैठने ही वाले थे, तभी वो आदमी मतलब इनके घर से जब निकल रहा था,
देखते हुए घूरते हुए बोलता कब तक बचेगा, और ऐसा बोलकर निकल गया। ये बात नानी ने भी सुनी थी। खैर सुनैना को ये डॉक्टर के पास लेकर आए और डॉक्टर ने देखा कि हाथ मुड़ गया है, टूटा वगैरह नहीं है। दवाई दे दी, थोड़ा गर्म पट्टी वगैरह लगा दी। घर पर आए तो सुनैना को देखकर बोलते हैं कि तेरे में बहुत ज्यादा दिमाग चलता है। तो कहती है कि मामा, मैंने जो सपना देखा था उसमें यही था कि आप पटरी तक जाओगे, और आपने ही कहा था कि मेरा क्या काम है पटरी पे जाने का। और देखो, इन्होंने ये सारी बातें अब डिस्कस करनी थी एक भगत से। भगत को सारी बातें बताई। सब कुछ डिस्कस करने के बाद सुनैना को सामने बिठा दिया। उन्होंने कहा कि आपके घर में ये जो दोनों है, सुनैना और सोनू, ये मतलब जो इन्होंने बताया वही मैं डिस्कस कर रहा हूं। ये जब तक दोनों इस घर में है ना, तब वो चीज आप लोगों पर हावी नहीं हुई। आपके गांव में आपकी किसी से तू मैं हुई है 4-6 महीने के भीतर। उन्होंने कहा अब गांव में देखो, कभी कोई फसल गड़बड़ कर देता है, कभी कोई, तो ये तू में तो कोई बड़ी बात नहीं, ये होती ही रहती है। नहीं, ये कुछ बड़ी बात है। आपके घर में कोई एक छोटा बड़ा आपने फंक्शन किया था जी, तो आपके घर से कितनी चीजें चोरी हुई थी? अरे वो तो मतलब छोटी छोटी चीजें हैं, कुछ कपड़े थे, मेरा गमछा था और पाजेब गायब हुई थी शायद, है कुछ ऐसे ही सामान था। हमने पुलिस कंप्लेंट वगैरह नहीं, लेकिन कपड़े वगैरह की कौन शिकायत करता है? उन्होंने कहा कपड़े इस्तेमाल करने के लिए अगर काला जादू तो शिकायत कर सकते हो, मुझसे नहीं, ईश्वर से। काला जादू? लेकिन हमारे घर में अभी सब लोग ठीक हैं। उन्होंने कहा ये दोनों अभी घर से जाएंगे, तुम्हें अगले दिन खेल दिख जाएगा। ये कैसे बता रही है सब कुछ पहले? इसका जो सपना है इतना क्लियर कैसे हो जाता है? कोई दिव्य शक्ति इन दोनों की मदद कर रही है। आपको कुएं तक लाए थे, ठीक है, वो एंटिटी खेल रही है। जिसने भी आपके ऊपर मटकी बांधी है ना, वो अपना खेल कर रही है। वो दोनों लड़कियां पूरा गांव छोड़ के आपके घर कैसे पहुंची, वहां से गायब कैसे हो गई? वो आदमी जिसे स्टेशन जाना है, देखो गांव में और भी मकान है आगे पीछे आपके, है ना, तो उन पे भी तो मोटरसाइकिल और गाड़ी खड़ी थी। वहां मदद नहीं मांगकर तुम्हारे घर पर कैसे आया? और वो घर के सामने अंदर तक कैसे आ गया? भाई आपके घर में इतने बड़े बड़े डॉग्स हैं जो आपने रखे हुए हैं, दरवाजा खोलने में भी आदमी को डर लगना चाहिए। वो बीच का रास्ता पार करके एकदम गेट पर कैसे आ गया तुम्हारे घर के, मतलब ड्राइंग एरिया के सामने कैसे आ गया? भगत जी की बात सुन के ना सुनैना और उनके मामा को सभी बात अजीब सी लग रही थी कि सुनैना ऐसा नहीं है कि इसी घर में पली बड़ी है। सुनैना कोई रात दिन पूजा पाठ नहीं करती है, तो ऐसा कैसे हो सकता है कि जो इसे सपना दिखाई दे रहा है ये घर के और खास तौर से मेरे फेवर में रहता है? पंडित जी ने ऐसा बताया कि कोई दिव्य शक्ति है, और सुनैना और सोनू दोनों जब तक गांव के आपके इस घर में है तब तक आपके साथ कोई समस्या नहीं होगी। अगर क्या, जाना तो पड़ेगा ही, ये अपने घर तो जाएंगे, उसके बाद क्या? किसी ने आप पर जो टोटका किया है, जो काला जादू किया हुआ है, वो अपना असर कर रहा है, ठीक है। आपको वहां तक ले जाने की पूरी कोशिश हो रही है जहां आपके साथ समस्या बढ़ चढ़ कर खेलेगी। ऐसे में भगत जी ने कहा कि आप कल मेरा इंतजार करिएगा, मैं आपके घर आकर एक बार पूरे घर को देखना चाहता हूं। घर में कोई चीज जरूर है जो अभी तक आप लोगों की नजर के सामने नहीं आई। अगले दिन का इंतजार हुआ। सुनैना और सोनू को दोनों को एक कमरे में कर दिया था, और बाकी घर के जो बच्चे थे ये बोल दिया था कि पंडित जी आएंगे, मतलब भगत जी, और पूरे घर में वो जब देखेंगे तो आप लोग खेल कूद ना करना, एक जगह बैठना। भगत जी आए, उन्होंने पूरा घर देखा। देखने के बाद वापस जब बाहर वाले कमरे में आकर बैठे तो कहते हैं कि आप लोगों में किसी को भी अभी तक कुछ नहीं महसूस हुआ था कि आपके घर में कोई चीज है? जी बिल्कुल नहीं। किसी को कोई डरावना सपना नहीं आया, किसी को फिजिकल जैसे छुआ है किसी ने ऐसा महसूस हुआ हो, या बाकी जो उनके सिम्टम्स होते हैं कि खाना जल्दी खराब हो गया, भले ही सर्दी हो, गर्मी हो, बारिश बरसात, लेकिन खाना आपने 7 बजे बनाया और 7:30-8 बजे तक खराब हो गया। दूध जो है बार बार उछट रहा है, गिर रहा है, ये भी एक तरह का सिम्टम ही होता है, मतलब समझ रहे हो ना। और इसके देसी नुस्खे मैं आपको बहुत पहले भी बता चुका हूं। अगर आपको घर में कुछ नेगेटिविटी लगती है तो जो साधारण सिंपल बताए हैं बहुत ज्यादा असर करते हैं। और जितने भी लोग ऐसे हैं जिनके घर में तुलसा का पौधा नहीं हो पा रहा है, तो प्लीज एक बार
अपनी पूजा भक्ति जो है उसे थोड़ा सा समय दे दो। बहुत समय से आप घर में धुनी नहीं करे हो, बहुत समय से आपने चालीसा नहीं पढ़ी है, पूरे घर में घूमते घूमते धुनी करते में नहीं पढ़ी है। ये जरूरी है, बस इशारे समझो, कोई चीज आपके घर में अपने पैर पसार रही है और अगर वो स्ट्रांग हो गई तो फिर गड़बड़ भी हो सकती है। क्योंकि आज की डेट में आदमी ना किसी से कंपीट जब करता है तो अपनी मेहनत करने की बजाय ना जो कामयाब है उसके पैर के नीचे गड्ढा खोदने लग जाता है, और ये चलता है। मेरे यूट्यूब के करियर में मैंने ये बहुत देखा है। खैर, वापस से कहानी पर रहेंगे, ज्यादा बेहतर है। अच्छी लगती है तो प्लीज हिट द लाइक बटन, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट। और मुझे किसी का मैसेज आया था बातों बातों में, जैसे मैंने लाइक का बोला तो याद आया कि तू लाइक का भीख बहुत मांगता है? शब्द आपके बहुत प्यारे हैं, धन्यवाद। आपने मैसेज किया, कीमती वक्त निकाला, और आपने कई बार मुझे मैसेज कर रखा है। तो आपके नाम से जितने भी मैसेज है सब आ गए। उसमें एक भी मैसेज ऐसा नहीं है जो आपने मतलब बिना किल से लिखा हो। देखो, आपके खिलसने से, आपके इस तरह के ऊट पटांग मैसेज से कि अबे बुढ़ा है तू, ये और पता नहीं क्या क्या, मैंने बहुत सारे मैसेज पढ़े। उससे क्या मैंने अगले दिन वीडियो नहीं बनाई? प्रेजेंट तो अगले दिन भी करी थी, वीडियो तो डेली आ रही है। तो तुम्हें लगता है कि कुत्तों के भौंकने से हाथी की चाल का कोई फर्क पड़ रहा है? मैं अपने आप को हाथी बोल रहा हूं बस, बाकी आप समझदार हैं। तो होता क्या है कि यहाँ सुनैना और सोनू कमरे में थे और पंडित जी ने जैसा बताया कि आपके घर में कोई चीज तो है, ठीक है, और ये अभी छुपी बैठी है। इसने आप में से किसी से कोई डिमांड नहीं करी, और जब मैं आया हूं तो मैं उसे देख चुका हूं। पंडित जी, क्या चीज है? उन्होंने कहा कई है, मतलब आपको समझाने के लिए बता रहा हूं, ठीक। इसकी जो एक वर्ड होता है, मैं अगर इस एंटिटी का वर्णन करूं तो ये आधा इंसान और आधा जानवर है। जो इंसान वाला पोर्शन है, मतलब धड़ से ऊपर इंसान दिखता है और उसके नीचे ऐसा लगता है धड़ के जैसे कोई डॉग है, कोई सियार है, भेड़िया, कुछ ऐसा सा लगता है। और ऊपर जो चेहरे है, ऊपर जो शरीर है, वो किसी का भी हो सकता है। जैसे छलावा है, वो परिवर्तित होगा तो इंसान में ही होता है और मर्द में होता है। महिलाओं में उसके मतलब चेंज होने का औकात नहीं होता, वो डायन कर सकती है। ये अपना रूप बदलता जा रहा है। जिसने भी आप पर किया है, कोई छोटी क्रिया नहीं पड़ी, और इस चीज को करे हुए समय हो गया था। दोबारा आप पर कुएं वाले इंसिडेंट के बाद दोबारा किया है। आपके घर में कौन आया था? अरे उस टाइम तो बहुत से लोग आए थे, गांव के बहुत सारे लोग आए थे। जब इनके घर से ये मतलब कुएं से यहां पर आए ना, उन बच्चियों को लेकर, तो बहुत से लोग आए थे साथ में। लेकिन फिर धीरे धीरे सब चले गए और इनसे अब ज्यादा बातचीत नहीं करते। अब कैसे अंदाजा लगाया कि भैया कौन सा ऐसा है जो सामने तो अपना है और पीठ पीछे वो हमारे लिए काला जादू कर रहा है? पंडित जी, कोई रोकथाम हो सकती है? उन्होंने कहा बिल्कुल हो सकती है। पंडित जी ने यहाँ पूजा पाठ करी, और मैं आपको पहले भी बताया, एक बार फिर बता रहा हूं, जब तक ये एंटिटी आपकी नजर में नहीं आई तब तक ये शांति से धीरे धीरे अपना काम करती रहती है, ठीक है। लेकिन अगर उसे ये पता चल जाता है कि आप उसे देख चुके हो या आप अब उसे हटाने की प्रक्रिया शुरू कर चुके हो, तब वो खेल भी सकती है, बहुत भयानक तरीके से खेल सकती है। यही हुआ। सुनैना और सोनू के जो मामा है, बाहर वाले कमरे में सभी लोग थे, मतलब जो घर के बड़े थे ना, सब लोग बाहर वाले कमरे में बैठे थे और पूजा शुरू हुई थी। जैसे ही शुरू हुई, इनका एक कमरे का दरवाजा, मतलब सब लोगों को समझ आ रहा है कि उधर वाला दरवाजा बंद हुआ। बंद होने के बाद उसे दरवाजे को कोई ऐसे नॉक कर रहा है, इनकी पूजा पाठ जो भी कर रहे थे वो रोक दी गई। सुनैना, सोनू, बेटा ये सब नहीं करो। और फिर अपने घर के बच्चों के नाम लिए, आप बच्चे बस बैठे रहो, पूजा चल रही है। पंडित जी ने कहा कि ये वो सब नहीं कर रहे। नहीं, बच्चे हैं उस वाले कमरे में, हमने इसलिए बंद कर दिया था कि यहाँ पूजा पाठ होगी और आपने ही कहा है कि उतारा होते में बच्चों को यहाँ नहीं बिठाना है। वो बात ठीक है, लेकिन ये दरवाजा जो खटखटाया है, ये बच्चों ने, आप पूजा में ही बैठे रहिए, किसी भी बात का जवाब मत देना। तभी एक अजीब से घुर्राने की आवाज आने लगी इनके कमरे में से, वही कमरा जो बंद हुआ है। मामा जी ने कहा कि आप एक मिनट अपनी पूजा जारी रखिए, मैं आता हूं, इन सबको एक बार डांट लगानी पड़ेगी। पंडित जी ने कहा बैठ जाइए, ये बच्चे नहीं कर रहे। पंडित जी, आप जानते नहीं हो हमारे घर के बच्चे कितने शैतान हैं। पंडित जी ने कहा आपको यकीन नहीं होता तो जाकर एक बार देख लो। इन्होंने जाकर बच्चों वाला कमरा जो था उसे धीरे से जब खोल के देखा तो सारे बच्चे ना यहाँ सो गए। सुबह के जल्दी उठे थे, काम वाम किया, खेले वेले, तो लेट गए, नींद आ गई।
सारे बालक जमीन पर गद्दा बिछा हुआ था, उस पर सो रहे थे। इन्होंने दरवाजा बंद किया। जैसे ही चले दोबारा दरवाजा नॉक हुआ। पलट कर देखा तो हाँ, ये वो कमरा है जो खुला छोड़ा हुआ था इन्होंने, लेकिन अपने आप बंद हुआ। और ये पंडित जी ने कहा था कि जो मैं धुनी करूंगा इसका धुआं हर कमरे में पहुंचना चाहिए, और जब पूजा समाप्त हो जाएगी तो नीचे वाले फ्लोर पे, ऊपर, छत पे, हर जगह लेकर जाना है। बस आपको वॉशरूम अवॉइड करने होते हैं। वॉशरूम के बाहर से निकल सकते हो, थोड़ा धुआं जो अपने आप चला जाए, लेकिन धुनी अंदर जाकर नहीं करी जाती। ये आप लोगों को कुछ कुछ चीजें बता रहा हूं, बेसिक है ये, और हमसे यही गलतियां होती हैं। बहुत से लोग हैं जब पूरा में धुनी करनी होती है तो वॉशरूम में भी चले जाते हैं, फिर बाथरूम में चले गए। नहीं भाई साहब, सबसे मेन जगह है रसोई, फिर है आपकी बैठक यानी डाइनिंग एरिया। बाकी सब तो आप जाओ ना जाओ कोई फर्क नहीं पड़ेगा, धुआं अपने आप अपनी जगह बना लेता है। इनके इस कमरे में दोबारा से आवाज आई, दरवाजा बंद था। इन्होंने बाहर कुंडी देखी, कुंडी खुली हुई है, उसे प्रेशर से खोलने की कोशिश कर रहे हैं, दरवाजा खुल नहीं रहा। पंडित जी ने कहा कि क्या हो गया, आइए बैठिए, पूजा में बैठिए। पंडित जी 1 मिनट, आ रहा हूं मैं, आप अपनी पूजा करिए। उन्होंने कहा आपकी जरूरत है या? तभी इनकी वाइफ आ गई घर में। इनके और रिलेटिव भी रहते थे। सबको मैं इन्वॉल्व इसलिए नहीं कर रहा, जितना जिसने बताया उतनी कहानी मैं लाऊंगा ना। कुछ लोग आ गए इनके और इन्होंने इस दरवाजे को, कि कौन है भाई अंदर भीतर, खोलने की कोशिश करी। अब पंडित जी भी इसी कॉरिडोर में लास्ट में खड़े थे। खूब कोशिश करने के बाद पंडित जी ने कहा कि एक काम करिए, आप सब बैठिए, घर में नींबू होगा, नींबू लेकर आइए। 2 नींबू रखे गए चौखट पे, एक इधर एक इधर। फिर कुछ पढ़ने के बाद उन्होंने दोनों तरफ से नींबू काटा। अब कहते हैं कि अब दरवाजे को बिना, मतलब ऐसे ऐसे जो आप नॉक कर रहे हो, इस पे हाथ लगा के प्रेशर से, क्योंकि कुछ सामान है जी उधर, आपको हटाना पड़ेगा तभी ये दरवाजा खुलेगा। इन्होंने जब कोशिश करी, सुनैना के मामा और 2-3 भैया वगैरह और थे, और नानू ने भी, सही में कोई सामान सरका है, तब जाके दरवाजा इतना सा खुला। मामा ने वही हाथ दीवार पे लगाया, स्विच ऑन करा, देखा तो वो जो घर का बड़ा सा दीवान था, दीवान कहूं आपको, मतलब बेड टाइप का था, सिंगल बेड जो होता है, और वो भी पुराने जमाने का, गांव का, बहुत ज्यादा भारी, 4-6 लोगों से हटेगा ये। वो जो सामने रखा हुआ था ना, मतलब ये कमरा भी एक तरह का स्टोर है या एक्स्ट्रा रूम मान सकते हो यूज करने के लिए, कभी कोई आ गया तो, वो दरवाजे से लगा हुआ था और उसके ऊपर दुनिया भर का सामान, मतलब इस पे कनस्तर रखे थे बहुत सारे, और तो और जो बोरियां थी इनकी चीनी वगैरह की, वो रखी हुई थी, और इसका कोई मतलब नहीं बनता। दरवाजा इससे ज्यादा खुल नहीं रहा था। पंडित जी ने कहा कि कोशिश करिए, एक काम करते हैं, पूजा मैं यही करूंगा, आप इसे खोलिए कमरे को। इसी कमरे में पंडित जी ने उस चीज को देखा था। जब ये दरवाजे को जितना एक आदमी निकल जाए बस इतना खोल पाए, उसके बाद सभी लोग धीरे धीरे इस कमरे के अंदर आ गए। आने के बाद पंडित जी ने कहा कि काम करता हूं, आप सब वहीं उसी कमरे में उसी जगह बैठिएगा जहां पूजा चल रही थी, मैं यहां से अपना पाठ करूंगा। इन्होंने यहां पर भी बीच में हवन कुंड छोटा सा बनाया और सभी को बोल दिया कि कुछ भी होगा आप इस कमरे के अंदर नहीं आओगे। ठीक है पंडित जी। ये कमरे के बाहर आए हैं, दरवाजे के बाहर सुनैना के मामा खड़े थे, वो देख रहे थे पंडित जी ना हवन के लिए चीजें तैयार कर रहे थे, इनके पीछे आकर कोई बैठ गया। ये सुनैना के मामा ने क्लियर देखा है और इसमें ना हल्की सी झलक उसकी आई जो कह रहा था कि मुझे स्टेशन छोड़ाओ। बाबूजी आप यहां कैसे? अब पंडित जी अपना तैयारी जो करते 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 उसे देखते हैं, क्या बेटा? पंडित जी नहीं, आपसे नहीं कह रहा, आप दरवाजा बंद कर दो, आप दरवाजा बंद कर दो, आपने कुछ देखा है ना, दरवाजा बंद करो बेटा। इसने दरवाजा बंद करा और गिर गया। जैसे ये गिरा है सब लोग घर के इतने घबरा गए। यहाँ बिल्कुल बराबर में इनके कोई वैद्य थे, उनके घर पहुंचे, उन्होंने मना कर दिया। जबकि डॉक्टर वैद्य इनका तो काम यह है ना कि आपकी किसी से भी कैसी भी अनबन हो, सामने वाले की मदद का जब मौका आया तो आपको करनी चाहिए। ईश्वर का दूसरा रूप होता है ना ये डॉक्टर्स वैद्य। उसने मना कर दिया क्योंकि भाई गांव से सभी के कनेक्शन टूट जाएंगे जो भी इस परिवार से ज्यादा बात करेगा। जो भी वजह रही उसने मदद नहीं करी। ये 3-4 के पास चले गए लेकिन कोई नहीं आए घर पर। और पंडित जी का दरवाजा ऐसा बंद हुआ था, वो अंदर से बार बार बोले जा रहे हैं कि आप दरवाजा खोलिए, क्या बात हुई मुझे बताइए। भाई पंडित से ज्यादा वैद्य और डॉक्टर इस वक्त काम करेगा ना। लेकिन सुनैना ने कैसे आकर, सुनैना का बाहर से दरवाजा बनता, ध्यान से सुनना, सुनैना आके दरवाजा खोलती है इनका पंडित जी का, और पंडित जी को देखकर बोलती है इशारा करके
कि मामा पे कोई चीज आई है जी, आप देख लोगे ना। अब उन्होंने ये देखा है कि सुनैना, मैं आपको समझाऊं, जितनी बड़ी बिटिया है शक्ल से उतनी बड़ी ही लग रही है, लेकिन इसकी जो कद है, इसकी कद काठी है, वो 11 फीट ऊंची थी। पंडित जी ऐसे देख रहे थे इसे जब सुनैना ने दरवाजा खोला। ये कैसे, क्यों, नहीं समझ आता। जब आप पर कोई दिव्य शक्ति अपना प्रभाव डालती है ना लोगों की मदद करने के लिए, तो आप कुछ एक अलग ही जोन में होते हो। आपका ऑरा ऐसा हो जाता है, मतलब मैं समझा नहीं सकता सही में। इट्स रियली वेरी हार्ड टू एक्सप्लेन कि ईश्वर की ताकत जब किसी शक्ति के माध्यम से सामने वाले को दिख रही हो तो कैसा असर होता है। जब तक घर वाले आए उससे पहले मामा होश में आ गए, दीवार से लगे बैठे थे और कहते हैं कि जी मुझे नहीं समझ आया, ऐसा लगा मेरे कंधों पर ऊपर से कोई कूदा है। आप ठीक हो ना अभी? जी मैं ठीक हूं, लेकिन समझ नहीं आ रहा पंडित जी मेरे साथ ये हो क्या रही है चीजें। घर के ना काफी लोग यहां से चले गए थे मामा के लिए वैद्य को लाने के लिए। सुनैना का दरवाजा बाहर से बंद था। मामा ने पूछा कि जब सब लोग चले गए थे पंडित जी, आपका दरवाजा जो बंद हो गया था वो बाहर से किसने खोला? सुनैना ने। फिर सुनैना वाला कमरा देखा गया तो वो बाहर से बंद है। पंडित जी आप क्या बोल रहे हो? उन्होंने कहा सुनैना सच में इस घर पर वो रूप बनकर बैठी है जो कि प्रेत आत्माएं, डायन, पिशाच, कोई कुछ नहीं कर पा रहा। मेरे से ज्यादा अगर कीला इसने बनाया तो आप पर कोई प्रेत बाधा नहीं हो सकती, और जो चीज आप पे घर पर किसी ने छोड़ी है वो तुरंत पलट जाएगी। सुनैना को बुलवाओ। सुनैना को बुलवाया गया। उन्होंने मंत्र करके सिंदूर का एक पानी तैयार किया पंडित जी ने। और ये मंत्रोच्चारण ऐसा नहीं कि 10 मिनट की पूजा हो गई, 2.5 दिन 3 दिन लगता है इसके अंदर। कई लाख मंत्र पढ़ने पड़ते हैं तब जाके कीले के लिए आप किसी चीज को पावर दे पाते हो। इन्होंने सिंदूर के पानी पे एक थाल ले लिया था, बड़ा सा, जो कोने वाली थाली होती है ना जिसमें बाउंड्री होती है, वो ऐसा थाल ले लिया, उसमें पानी, सिंदूर और मंत्र करे। सुनैना को बोला कि बेटा दोनों हाथ से आपको इसमें ऐसे डिप कर दे और घर की जो चौखट है बाहर जाकर लगा देना। उसे तो ये खेल लग रहा है, बालक है। तो बच्चों ने, बाकियों ने कहा कि हम भी करेंगे, हम भी करेंगे। तो पंडित जी ने कहा ठीक है, आप सब भी गीले कर लो अपने हाथ और छोटे छोटे जगह कहीं इधर उधर लगा दो। लेकिन मेन सुनैना को बोला था। फिर बुलवाया सुनैना का जो छोटा भाई है सोनू, क्योंकि ये दोनों के साथ हो रहा है और आप दोनों का न जाने कैसे इतना है। उससे बोला कि बेटा आप छत पर जाओगे, जो सीढ़ियों से जाते हैं और दरवाजा खोल के आते हैं ना बाहर, बाहर जाने के बाद दरवाजे के लेफ्ट और राइट में आप छाप लगाओगे। इसने भी ऐसे ही किया। सुनैना जब छाप लगा के आई, आने के बाद माँ ने कहा, सुनैना की मम्मा ने, बेटा हाथ धो लेना। पंडित जी ने कहा कि हाथ पे कुछ लगा ही ना होगा इसके, आप देख लो। इसकी जो शक्ति है, इसने 80% अपनी शक्ति आपके घर की प्रोटेक्शन के लिए लगा दी है। इसके हाथ पर कोई, अरे नहीं, सिंदूर का और पानी का मतलब हाथ तो धोना पड़ेगा। पंडित जी ने कहा आप देख लो। उसने ऐसे अपने हाथ दिखाए, एकदम साफ थे। ये कैसे हो रहा है नहीं पता। इन्होंने ये किया है। पंडित जी यहां से गए हैं। सुनैना और सोनू के जाने का 3 दिन बाद का समय था। जिस दिन इन्हें जाना था, नानी थोड़ा हलवा पूड़ी ये सब कुछ बना के तैयार कर रही थी कि सफर में आप खा लेना। तभी बराबर से कोई आया, खबर देता है कि वो पीछे वाली गली में वो ना थे जी, अरे उनके घर में जो हस्बैंड वाइफ ना है जी, वो दोनों गुजर गए, ना जाने कैसे। कह रहे कि शरीर पे उनके तमाम फोड़े हो गए। लोग बताते हैं कि उनका शरीर तो देखा भी ना जा रहा। हुआ क्या था पता नहीं, शायद खौलता दूध गिर गया इन दोनों के चेहरे पर। पूरा चेहरा झुलसा हुआ है, हाथ में पैर में बहुत बड़े बड़े अजीब से फोड़े हो रहे हैं। कोई साथ ना दे रहा उनका। शमशान घाट लेके जाना है लेकिन कोई हाथ लगाने को तैयार ना है। 1 मिनट। सुनैना के मामा को आवाज दी, बेटा इधर आ। वो आया, जी ऐसे ऐसे वहां समस्या हो गई है और जा तू मदद कर, अपने कुछ दोस्तों को लेकर जा। जी जैसे ये चलने लगे तभी आ गए पंडित जी। पंडित जी ने कहा कि 1 मिनट, आप कहाँ जा रहे हो? अरे पंडित जी ये आप पीछे वाली गली में कोई गुजर गया है, उसकी मदद के लिए। अरे आपने अपने ऊपर जो बाधा थी वापस भेजी थी,
मेरे पास जो खबर आई ना, बस मैं यही कंफर्म करने आया था कि कहीं आप तो नहीं जा रहे। जी मतलब ऐसे किसी की मदद करने के लिए तो जाना होगा ना। उन्होंने कहा उनके चौखट पर ही बैठे हैं वो जो आपके लिए भेजे थे। बेटा आप नहीं जाओगे, मैं चला जाऊंगा। मैं अपने साथ 10-20 ऐसे लोगों को ले जाऊंगा कि हम मदद करेंगे, घाट तक लेकर जाएंगे, पूरी क्रिया करेंगे। आपके घर से कोई नहीं जाएगा। और पंडित जी ने इतनी रिक्वेस्ट करी तो पूरा भाई देखिए, जब पता है सामने वहां जाने पे समस्या हो सकती है और अभी उतारा हुआ है और ऐसे में अभी सुनैना सोनू भी अपने घर जा रहे हैं, तो प्रिकॉशन इज मच बेटर देन क्योर। ये लोग नहीं गए। पंडित जी ने वहां जाकर उनकी क्रिया पढ़ी और कहते हैं कि हाँ, जैसे ही उनका शरीर स्वाह किया गया तो एक चीख सी सुनाई दी थी इस सन्नाटे में, शमशान घाट में, वो भी चिता की तरफ से। तो सबको यकीन हो गया कि इस गांव में जो खेल हो रहा था वो यही दोनों कर रहे थे और वो खेल उल्टा पड़ गया। तभी मैंने आपसे कई बार बोला है, प्रेत गतिविधि मजाक नहीं होती। आप इसे मानो ना मानो, इग्नोर कर दो, लेकिन इसके बारे में मजाक में भी कुछ ऐसी प्रतिक्रिया मत करना जो बाद में भारी पड़ जाए। यहां कुछ नहीं होता, यहां भूत प्रेत आत्मा नहीं है। हम ये करके दिखाएंगे, हम मीठा खा के दिखाएंगे, हम तो गीले बाल खुली मेहंदी, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा कुछ नहीं होता। सब कम पढ़े लिखे लोगों की सोच है। बड़े बड़े अस्पतालों में बड़े बड़े सर्जन जानते हैं, मानते हैं पैरानॉर्मल वर्ल्ड एग्जिस्ट करता है। तो आज की कहानी में इतना ही। कैसी लगी बताना जरूर। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मेरा नाम नितिन। मुलाकात करूंगा एक नेक्स्ट वीडियो में। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ, धन्यवाद।